नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 यानी जिसका नाम है चिल्ड्रन। वैसे इसके पिछले वीडियो में हमने लेसन 3 कंप्लीट करवा दिया है। हो सकता है आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिएगा, आज हम पढ़ते हैं चिल्ड्रंस। बहुत ही शानदार पार्ट है और इसमें से कहीं ना कहीं हर साल एक नया क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में। तो आप इस चैप्टर को पूर्ण तरीके से अच्छे से कवर करें। तो मैं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यानी जिस पर सन लिखे हुए हैं, उन सभी को आप बहुत अच्छे से याद कर लें। तो चलिएगा, आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए सेक्शन, यानी आपकी बुक्स अगर आपके सामने है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करेंगे हम। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। ये क्वेश्चन आपका 2012 में, 2013 में और 2017 में पूछा गया था। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर क्या है, सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन का मैं अर्थ बता दूं। क्वेश्चन का अर्थ क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। इसका मतलब होता है जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है, यानी जैसे कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर लिखा रहा है, व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग हिज एंड एग्जिट्स वे वेनिश अवे। या अथवा में चाहे तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग हिज ऑल प्रॉब्लम्स एंड। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि हमने जो ऊपर वाला जो आंसर पढ़ा था, उसका अर्थ होता है कि जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती है। एंड एग्जिट्स मतलब होता है समस्याएं या चिंताएं, और नीचे जो हमने लिखा प्रॉब्लम्स ही थे, ये भी समस्या होता है। प्रॉब्लम में भी क्या होता है, समस्या। एंड मतलब खत्म हो जाती है ना। यहाँ पर ऊपर का जो अर्थ होता है वो समस्याएं दूर हो जाती है, यानी जो उसकी समस्याएं या प्रॉब्लम है, उसकी जो भी जितने प्रकार की उसकी बातें मन में जो सोचने में उसको आता है वो सब उससे दूर हो जाती है, और यहाँ पर नीचे समस्या दूर हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे दो में से कोई सा भी लिख सकते, दोनों राइट है ना। चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 100% कर लेना है। वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिएगा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर का, वेयर डू द विंडोज़ ओपन। और ये जो क्वेश्चन है आपका सत्र 2009 में, B.Ed में और 2013 में, 2015 में और 2018 में पूछा गया था, ठीक। बट ये क्वेश्चन आपका अथवा में एक बार ऐसे भी आया था। तो कैसे आया था वो आपको देखना है ना। तो कैसे पूछा गया था कि वेयर डू द विंडोज़ ओपन इन द पोएम चिल्ड्रन। तो कुछ नहीं, इसमें चिल्ड्रन यानी पोएम का यानी पाठ का नाम और दे दिया, तो उसमें और हमें सहूलियत हो चुकी है। और ये जो आपका क्वेश्चन है अथवा वाला, ये आपको पूछा गया 2005 के एग्ज़ाम में और 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले तो जो पहला क्वेश्चन था आपका, वेयर डू द विंडोज़, है ना। तो इसका अर्थ बता दूँ, इसका अर्थ होता है कि खिड़कियाँ कहाँ खुलती है। और नीचे वाला जो क्वेश्चन था, वेयर डू द विंडोज़ ओपन इन द पोएम चिल्ड्रन, तो इसका मतलब होता है खिड़कियाँ कहाँ खुलती है बच्चे की कविता में, यानी जो बच्चों वाली जो कविता है, मतलब ये बच्चों के बारे में जो पाठ है, इस पाठ में खिड़कियाँ कहाँ खुलती है ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि द विंडोज़ ओपन द ईस्ट। क्या कह रहा है, द विंडोज़ ओपन द ईस्ट। इसका मतलब ये होता है खिड़कियाँ पूर्व में खुलती है। लेकिन हमसे अगर अथवा वाला क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा और आप चाहें तो आगे लिख दें, और नहीं तो इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो थोड़ा सा आगे क्या लिख देंगे हम, लुकिंग टू वर्ड्स द सन। अगर आपके अथवा में पूछते तो आप ये थोड़ा सा और लिख दें, लुकिंग टू वर्ड्स द सन। इसका मतलब सूर्य की ओर देखकर, मतलब जब खिड़कियाँ खुलती है तो कहाँ खुलती है, जहाँ से सूर्य निकलता है उसी दिशा में खिड़की खुलती है, अर्थात कहाँ खुलती है, पूर्व में खुलती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे थर्ड नंबर का, देखते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही क्वेश्चन है। तो तीसरे नंबर का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाट, क्या लिखा रहा है तीसरे क्वेश्चन का, वाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन। और ये क्वेश्चन आपका 2000, देखिए कहाँ से कहाँ तक पूछा गया था,
2006 में, 2007 में, 2008 के ए सेड में, 2009 के ए सेड में, डी सेड में एंड 2017 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है, क्या कह रहा है, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के दिल में क्या रहता है या क्या होता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द बर्ड्स एंड द सनशाइन लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के हृदय में पक्षी और सूर्य की धूप रहती है, यानी पक्षी की आवाज़ और सूर्य की धूप बच्चों के हृदय में समाई हुए या रहती है या होती है। ठीक है, चलिएगा, इस टाइप से हमारा ए सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम बी सेक्शन की ओर। तो बी सेक्शन देखते हैं क्या है। तो बी सेक्शन हमारा आता है, बी सेक्शन में यानी अब चौथा क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है चौथा नंबर का, देखिएगा आपका क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हेन डू द, क्या लिखा रहा, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोइट एंड एंड व्हाई। और ये वो क्वेश्चन है आपका, ये 2009 के बी सेड में एंड 2020 में पूछा गया था ना। अभी 2020 की जो एग्ज़ाम हुई इसमें भी पूछा गया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये 2021 में भी आने की संभावना है, तो आप इसको अच्छे से कर ले। सबसे पहले तो इसका अर्थ देखते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोइट एंड एंड व्हाई, यानी कवि की समस्या कब खत्म हो जाती है और क्यों, मतलब कब खत्म हो जाती है और क्यों हो जाती है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ते हैं कि व्हेन द पोइट, क्या लिखा रहा, व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी इसका मतलब जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो का वही है, व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी जैसे ही कभी बच्चों खेलते हुए देखता है तो उसकी चिंताएं दूर होती है, हमने ऊपर पढ़ा था, तो वही यहाँ पर आ रहा है कि व्हेन द पोइट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, फिर का मतलब लिखेंगे हिज ऑल प्रॉब्लम्स, या ऑल प्रॉब्लम्स, फिर क्वेश्चन मैंने जो लिखा आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो ऑल प्रॉब्लम के बाद में क्या लिखा रहा, एंड एग्जिट्स एंड, एंड मतलब वही समाप्त होना, फिर उसके आगे हमने लिखा द चिल्ड्रंस हार्ट इज प्योर वेयर नो प्रॉब्लम राइजेस। ठीक है, तो जरूर नहीं कि आप इस पूरे का आंसर, मतलब पूरे क्वेश्चन का अर्थ मतलब पूरे ऐसा लिखे, आप चाहे तो यहाँ तक भी आपका चल सकता है। कहाँ का तक, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ एंड तक भी लिख के आएंगे तो आपका चल सकता है, और यदि अगर आपको पूरा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहे तो पूरा ऐसा भी लिख सकते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं इसका अर्थ बता दूँ क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के, व्हेन द पोइट्स लुक्स एट द, है ना, चिल्ड्रन प्लेइंग, यानी कभी या कब कह सकते हैं जब कभी बच्चों खेलते हुए देखता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, बच्चों का हृदय निर्मल होता है। हमने जो पढ़ा था ना एंड के बाद, द चिल्ड्रंस हार्ट इज द प्योर, इसका मतलब बच्चों का हृदय निर्मल होता है, उनके मन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यानी उनके मन में कोई शंका, किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं आती है ना। तो इस टाइप से हमारा ये कंप्लीट होता है। चलिएगा, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5 नंबर का, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज, क्या लिखा रहा क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कंपेयर हिज हार्ट विथ दैट ऑफ द चिल्ड्रन। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारा 2008 के ए सेड में, 2008 के ए सेड में एंड 2009 के डी सेड में और 2016 में और 2020 में पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले बताया ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 2020 में इस पार्ट में से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना। तो इसका अर्थ बता दूं पहले, तो होता है क्या, हाउ डज द पोइट कंपेयर, है ना, हार्ट विथ दैट ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कवि अपने हाथ हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से किस प्रकार करता है, नहीं कवि जो है अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से किस प्रकार करता है ना। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं कि द पोइट सेस, यानी कवि कहता है, दैट की द बर्ड्स एंड द सनशाइन लाई इन द हार्ट्स ऑफ द, है ना, हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बट देयर आर द फेयर्स ऑफ चिली winds and snow in the poet's heart। ठीक है, फिर उसके बाद में आप फिर लिखा आगे, द चिल्ड्रन आर केयर फ्री वाइल द पोइट इज केयर रिडन। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो क्वेश्चन का उत्तर में जो बता रहा है
कि सबसे पहले उसने बोला कवि कहता है कि बच्चों के हृदय में, हमने बोला द बर्ड्स एंड द सनशाइन, बच्चों के हृदय में पक्षी और सूर्य की धूप रहती थी। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। कवि क्या कहता है कि बच्चों का जो हृदय उसमें क्या क्या, पक्षी और सूर्य की धूप रहती है, परंतु फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था बट देयर आर द, है नहीं, तो परंतु कवि हृदय में ठंडी हवाएं, लिखा ना, फेयर्स ऑफ चिली, मतलब चिली मतलब होता है ठंडी, है ना, हवाएं, फेयर से ना आता है हवाएं, FEARS, है ना, तो ऑफ चेयर चिली विंड्स यानी हवा एंड, है ना, फिर लिखा था उसके बाद में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि परंतु कवि हृदय में ठंडी हवाएं और बर्फ़ का भय, मतलब जो कवि है उसके हृदय में किस प्रकार का भय, कि ठंडी हवाओं और बर्फ़ का भय उन्हें प्रतीत होता है, उनके अंदर ऐसा लगता है। उसके बाद बच्चे जो चिंता मुक्त है, फिर हमने इसका बोला द चिल्ड्रन, तो आप चाहें तो जरूरी नहीं कि आप इसको आगे और भी लिखें, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी अगर लिख देंगे तो भी आपको कम्प्लीटली चल सकता है, लेकिन अगर याद है तो आगे भी लिख सकते हैं आप। जैसे कैसे लिखा है, द चिल्ड्रन आर केयर फ्री वाइल द पोइट इज केयर रीडन, इसका मतलब बच्चे चिंता मुक्त है जबकि कवि चिंता युक्त है, यानी बच्चे जो है वो चिंता से मुक्त है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन कवि के हृदय में किसी न किसी प्रकार की चिंता है ना। चलेगा, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखते हैं, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे कि व्हाट हैज़ द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन बीन कंपेयर्ड विथ, है ना। और ये क्वेश्चन आपका इतना सा 2007 में और 2010 में पूछा गया था, मात्र इतना सा क्वेश्चन कब पूछा गया, 2007 में और 2010 में पूछा गया था। लेकिन इसके आगे और भी क्वेश्चन है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे हम पढ़ते हैं डू यू, क्या लिखा है आपके इसके आगे, डू यू एग्री विथ द कंपेरिजन, यानी जो यहाँ पर तुलना की गई है क्या हम इससे सहमत हैं, ये आगे और उसने पूछ लिया। जबकि हमने पहले पढ़ा था इसका क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है, पढ़ा था व्हाट हैज़ द, है ना, ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रंस बीन कंपेयर्ड विथ, मतलब बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है, क्या आप इस तुलना से सहमत हैं, है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या आता है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसका आंसर क्या है, आंसर पढ़ते हम। आंसर हमारे सामने आता है इसका कि द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर्ड टू विजडम, या हम चाहे तो नॉलेज भी लिख सकते हैं। तो विजडम और नॉलेज, मतलब विजडम मतलब भी ज्ञानी होता है, नॉलेज मतलब भी ज्ञानी होता है, ऑफ आवर बुक्स, है ना। इसके बाद में येस आई एम एग्री। अब ये आपका जो क्वेश्चन था मैंने बताया 2007 और 10 में पूछा गया, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ना, क्योंकि येस आई एम एग्री विथ दिस कंपेरिजन, यानी अगर चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखकर आ सकते हैं, ये बिल्कुल कम्प्लीटली आपका आंसर हो गया है। और यदि अगर आगे याद रहता है तो आप निश्चित आगे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है देखिएगा, उसके आगे एक बार पढ़ता हूँ मैं क्या कह रहा है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ पूरा। तो क्या कहता, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज कंपेयर्ड टू विजडम या नॉलेज, दो में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ऑफ आवर बुक्स, येस आई एम एग्री विथ दिस कंपेरिजन। फिर उसके बाद लिखा है बी, क्या लिखा है इसके आगे, बी कैस ट्रूथ विजडम या नॉलेज, बात एक ही है, मैंने क्वेश्चन लिखा है इज़ द सोर्स ऑफ जॉय, यानी इस टाइप से ये जो आपका कंप्लीट आंसर हुआ था इसमें आगे बोला कि बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किताबों के ज्ञान से की गई है। हमने बोला था बुक्स, नॉलेज ऑफ पावर बुक से लिखा था ना, तो किताबों के ज्ञान से की गई है, मैं इस तुलना से सहमत हूँ। फिर हमने बोला था आई एग्री, ये बोला था, तो मैं इस तुलना से सहमत हूँ क्योंकि वास्तविक ज्ञान ही प्रसन्नता का स्रोत होता है, जो वास्तविक ज्ञान ही है वही हमारे प्रसन्नता का स्रोत होता है, प्रसन्नता का मुख्य कारण वही बनता है ना। चलिएगा अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट वांट द चिल्ड्रंस टू विस्पर इन हिज एयर्स। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था। कौन सत्र में पूछा गया, 2011 में। तो इसका मतलब होता है कवि बच्चों से उसके कानों में धीरे से क्या बोलने को कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग हटके, लेकिन 2011 में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया।
तो हम इसका आंसर पढ़ते, द पोइट वांट्स चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स व्हाट द बर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग। इसका मतलब होता है कवि बच्चों से उनके कानों में पक्षियों व हवा के गीत सुनाने को कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। थोड़ा बुक से अलग है, बुक से अलग हटके है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इस टाइप से हमारा 4th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है, यानी चिल्ड्रन जो चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि इसमें से निश्चित हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने पूरा वीडियो मेरा देखा और सुना, इसके लिए थैंक्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हो या आपके दोस्त क्लास 10th में पढ़ते हो या आपके रिश्तेदार में कोई क्लास 10th में हो तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्लास 10th के लिए ये एक यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल जिस पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है ना। तो चलिएगा, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।